विश्व के लोगों एक स्टोरी बताकर आगे चलूंगा। स्टोरी बताऊंगा फिर मैं आगे चलूंगा। अब बड़े ध्यान से स्टोरी को ध्यान से सुनिए। एक दिन एक बहुत अमीर कपल ने एक पासवान को कहा कि पासवान आपको हमारे घर आना है डिनर। पासवान ने अपने दोस्त को स्वीकार किया और उनके कहने के मुताबिक वो घर चला गया। और जब पास्टर उनके घर में गया तो पास्टर बैठा मैच पर डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सारे परिवार के साथ पास्टर ने डिनर किया। डिनर करने के बाद धन्यवाद देने के बाद पास्टर घर के लिए निकल गया और उसके थोड़ी देर के बाद में जिन्होंने उसे डिनर पे इनवाइट किया था उसने कहा, उसकी पत्नी ने आकर के कहा कि मेरे घर से चांदी की चम्मच जो है वो गायब हो, एक चांदी की चम्मच गायब हो चुकी है और पास्टर ने जो है वो चांदी की चम्मच को ले लिया। अब वो पास्टर था, उससे वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जब इस स्टोरी को सुन रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। डाउट अंदर है, गुस्सा भर गया है, इंसान उत्तर करता है। वो अपने जीवन को देख नहीं पाता कि शायद कहीं ना कहीं मेरी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दोष लगाना, बोलना इंसान के अंदर एक फितरत है और पास्टर को कहने के लिए वो सोचते हैं पास्टर को क्या बोले, वो पास्टर है चांदी की चम्मच अपना एक कान में दिया, ये वो सब कुछ बोला। तो सोचो संडे को चर्च में जाएंगे, सबके सामने पासवान की बेइज्जती करेंगे। संडे को चर्च में आए, चुपचाप आके पीछे वाली सीट पर बैठ गए। गुस्से से भरी लेडी, गुस्से से भरा हुआ पति ने अपनी वाइफ को बोला भी नहीं बोलो, कोई बात नहीं, एक मौका देते हैं, एक मौका दे के देखते हैं अपने और मैं फिर डिनर पे इनवाइट करते हैं, फिर देखते हैं क्या काम करते हैं। अपनी वाइफ को समझाया उस भूमि व्यक्ति ने और कहा अब पास्टर के सामने ऐसे ही जाएंगे जैसे हम दौर पर आए। अब नॉर्मल तरीके से पासवान के पास गए, चर्च खत्म होने के बाद में और चर्च के बाद में वापस से हाथ मिलाया, फिर सलूट किया और हाथ मिलाकर बोले कि अक्सर इस हफ्ते भी आप हमारे घर पर इस तारीख को मेरे घर पर आकर डिनर कीजिए। आप तो मुझे बताए उस समय पर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे हैं, बोले नहीं बोले, बोले नहीं बोले, बोले नहीं बोले, बोले नहीं बोले। हिम्मत जुटा कर लेडीज ने बोल दिया, पास्टर आप इस हफ्ते हमारे घर आए थे और हमारी चांदी की चम्मच हो गई। पास्टर ने बड़े हमले तरीके से एक जवाब हो गया, मैंने वो चांदी की चम्मच आपकी फायदा नहीं हुई, मैंने वो चांदी की चम्मच तुम्हारी बाइबल में रखी थी। इससे ये प्रूफ हुआ कि तुम दोष लगाने वाले हो, खुदा के अधीन रहने वाले नहीं। सोचिए क्या प्लानिंग चल रही होगी उनकी। ये पवित्र बाइबल प्रत्येक दिन पढ़ने का वचन है, लेकिन कहां ढूंढ रहे हैं उसको, चांदी की चम्मच को। बेडरूम में, हॉल में, किचन में। इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर के वचन को एक बार भी उठाकर नहीं पढ़ा। अगर वो पढ़ते तो वो चांदी की चम्मच में वहां मिलती, लेकिन दोष लगाने में इतने बिजी हो गए। पास्टर चोर है, अगुआ चोर है, पास्टर बेकार है, हम पास्टर चेंज करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर लेंगे। मेरे प्रिय अलीनो, परमेश्वर का वचन यदि तुम नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी को चांदी की चम्मच कितने की होगी? नाम में कितनी हजार, लेकिन उससे कई हजार कीमती परमेश्वर का वचन है तो प्रतिदिन तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। चांदी की चम्मच के लिए क्या टेंशन के पूरे हफ्ते बैठे गुस्से में बंद।
तो फिर एक अपने तो निकाले होंगे गुस्से में, जब भी पासवर्ड का फोन आया होगा, चोर का फोन आ गया, चांदी की चम्मच चुराने वाले का फोन आ गया, हुआ चेतना जागरी है। एक बार अपनी जिंदगी के अंदर ये प्लानिंग करते हैं परमेश्वर के सिरकों के लिए। जब लास्ट आता तो क्या उनका क्या लिखा, क्या पश्चाताप जरूरी है? हाँ? ऐसा पश्चाताप किसको कहते हैं मुझे बताइए, कोई एक ही व्यक्ति ऐसा बताओ पश्चाताप क्या है? पश्चाताप कर कर मुड़ कर आना परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है, लेकिन पश्चाताप है क्या? पश्चाताप ये नहीं है सिस्टर मैंने आपके प्रति गलती करती माफ कर दीजिए, अब मैंने आपको थप्पड़ मारना मुझे माफ कर दीजिए। पश्चाताप ये पश्चाताप की मीनिंग नहीं है। पश्चाताप परमेश्वर के साथ रहना कि मेरी जिंदगी में मैंने जो भी कुछ किया लेकिन अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता।